हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बोर्ड में अक्सर 1 नंबर का या 2 नंबर का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन और पीछे रिलेशन था, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये देखिए कि वहाँ पे आपका रिलेशन डिफाइन था ए से बी, राइट। और यहाँ टाइप ऑफ रिलेशन में देखेंगे जो आपके पास रिलेशन डिफाइन होगा वो ए टू ए होगा, ए से ए, यानी कि ये भी ए, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए, यहाँ भी सेट ए ही लिखा हुआ, ध्यान रख लेना, ए टू ए। क्लियर। या फिर हो सकता है कि लेफ्ट में ए क्रॉस ए हो तो यहाँ भी ए क्रॉस ए होगा, मतलब ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आएगा उससे उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन हो सकता है, या ए से ए में भी हो सकता है। ठीक है, बताएंगे जब आएगा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए जो पहले पढ़ा था बिल्कुल वही है, कुछ नया नहीं है। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब हमें पता है कि ये सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है वहाँ रिलेशन था ए टू बी। अब यहाँ ये रिलेशन बन गया आपका ए टू ए, ए टू ए। इसका मतलब ये जो आपके पास होगा ए, इसमें भी आएगा 1 2 3, और ये ए में भी 1 2 3 आएगा। तो हमने पहले बताया था बेटा रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। यहाँ सेट ए ही है तो ए सेट का मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे आप, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसी में से ही कुछ रिलेशंस एलिमेंट लेकर आपको रिलेशन बनाने हैं, कुछ एलिमेंट लेकर। ठीक है, अब आप कुछ एलिमेंट इस तरह से लेंगे कि ताकि उनका एक नाम डाल दिया जाएगा, भाई ऐसे ये एलिमेंट ले लिया इससे इस टाइप का रिलेशन बन गया, ये एलिमेंट ले लिया इससे इस टाइप का रिलेशन बन गया। अब उन पर्टिकुलर कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के एलिमेंट्स लेने से उस रिलेशन का नाम क्या हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट ही दे रखा है इसके अंदर वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन, मतलब यह है कि इसके कोई भी एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आपके पास ए है, यहाँ दे रखा था 1 2 3, 1 2 3 दे रखा एक सेट। अब आपको क्या रहा है ए टू एक रिलेशन बनाओ जो वॉइड रिलेशन हो। तो क्या करना है आपको, इस तरह में रूल लिख देंगे आर रिलेशन ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा, मतलब ऐसा रिलेशन बनाओ कि ताकि ए से ए में कोई भी एलिमेंट कनेक्ट ना हो पाए। समझ पा रहे हो, मतलब जैसे ए है इसमें 1 2 3 है, ये दूसरा भी ए है 1 2 3 है। अब आप इस तरह की कोई कंडीशन लिख दो जिससे ए का कोई भी एलिमेंट बी से कनेक्ट ना हो, और यहाँ बी भी क्या है ए ही है, मतलब यहाँ से यहाँ कोई कनेक्शन, कोई कॉन्टैक्ट में कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा रूल लिख दीजिए। उसे कहेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस बी 7। तो देखिए 1 2 3 है, यहाँ ए है, इधर भी ए है, इसमें लिख दिया मैंने 1 2 3। क्या कोई भी दो एलिमेंट का सम 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट किसी से कनेक्ट नहीं होगा, इसे कहेंगे वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, राइट। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि ऐसे रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसका रिजल्ट जो है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। मतलब कोई ऐसे रूल्स दे रखा होगा, उस रूल से आप ए क्रॉस ए के इक्वल ही वो रिलेशन, सारे एलिमेंट, मतलब उस रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में मिल जाए, ऑल एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में मिल जाए, उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब आगे आ रहा है आइडेंटिटी रिलेशन। इसे अच्छे से समझना क्योंकि इसके साथ ही पैरेलल में एक नाम आएगा जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में एक फ़र्क है, उसको आइडेंटिफाई करना। क्या कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स? आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या का मतलब है कि मान लीजिए कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका मतलब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस ए करेंगे। तो ए क्रॉस ए करने से बेटा देखो हमने यहाँ ए क्रॉस ए किया, ये किया। ठीक है, अब इसके सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट का रिलेशन बनाओ जिसमें अपने आप से जिनका रिलेशन हो, यानी कि जो 1 है तो 1 का 1 से हो तो ये एलिमेंट ले लें, 2 का 2 से हो यानी कि ये एलिमेंट ले लें, 3 का 3 से हो यानी कि ये एलिमेंट ले लें। यानी कि एक ऐसा रिलेशन बना दें किसी रूल से, वो कंडीशन दे रखी होगी, उससे अगर आपने ऐसा लिख दिया कि 1 1 2 2 3 3 बस, और इसको क्लोज कर दिया, ओनली दिस, तो इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इसके अलावा एक्स्ट्रा आ गया या इनमें से कोई एलिमेंट कम कर दिया तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं होगा। माने इसमें से हम 3 3 हटा दिया, 1 1 2 2 लिख दिया, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहता है कि ए के हर एक एलिमेंट्स अपने आप से इट सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ
ध्यान दें इस बात को कि हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। ओनली वर्ड आएगा यहाँ ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ 1 1 2 2 3 3। अगर 3 3 नहीं है तब भी ये आपके पास आइडेंटिटी नहीं है। इनमें कोई भी एलिमेंट कम कर दिया तब भी आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट यहाँ के जोड़ दिए गए तब भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये कहता है आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आप देख आगे बताएंगे। रिफ्लेक्सिव में कहता है कि ए का हर एक एलिमेंट्स इसी तरह से कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, कम इतना तो होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट जोड़ देंगे तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहता है, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं रहता। ठीक है, बताएंगे आगे देखो। तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे एक मान लीजिए जो आपके पास एक क्रॉस ए था ऊपर लिखा हुआ था, उसमें से मैंने एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन से मैंने कुछ एलिमेंट लिए इसके 1 1 2 2। ये आइडेंटिटी है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3। तो 1 का 1 से है सर, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है रिफ्लेक्सिव। दूसरा मैंने एक क्रॉस ए में से कुछ ये एलिमेंट लिए जिसमें लिखा है 1 1 2 3 3 3। आइडेंटिटी है नहीं है सर, क्यों? 1 का 1 से है सर, ठीक है। 3 का 3 से है, ठीक है, लेकिन 2 का 3 से आ रहा है, इसमें तो होना नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ ए के हर एक एलिमेंट्स अपने आप से ही कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, बस नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखो सर, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, ठीक है। अब इसको देख कर लगता है ये आइडेंटिटी है, लेकिन एक्चुअल में आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? इसमें क्या आ गया 1 3 आ गया। 1 3 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि ए का हर एक एलिमेंट्स सिर्फ अपने आप से ही कॉन्टैक्ट रखे, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, उसे कहेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मैंने डिफाइन किया है, पहचानना है डेफिनेशन को। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, बस मतलब वही जो ए सेट के अंदर एलिमेंट है वो कोई भी रूल दे रखा होगा, कोई कंडीशन है, उस कंडीशन से जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट है उसमें से सिर्फ वही एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिनका खुद से रिलेशन है, ओनली वही एलिमेंट, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं लेना है। कम कर दिया तब भी नहीं होगा, ज़्यादा डाल दिया तब भी नहीं होगा, ओनली वही, इसलिए मैंने लिखा इटसेल्फ ओनली, राइट। अब आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए यहाँ लिखा है इटसेल्फ ओनली, राइट। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, इसका मैंने कहा था ए क्रॉस ए करेंगे तो हमने ऊपर कर रखा है ए क्रॉस ए, देखिए ये ए क्रॉस ए कर रखा है, ठीक है। अब इनमें से कुछ एलिमेंट लेंगे, वो बताएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे अभी मैंने बताया आइडेंटिटी में कौन से एलिमेंट लेने हैं, बस 1 1 वाला, 2 2 वाला और 3 3 वाला, ओनली यही एलिमेंट्स, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम नहीं लेना, वो बन गया आइडेंटिटी। अब रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि जो आपके पास वही सेट है 1 2 3, यानी ए से डिफाइन हो रहा है ए टू ए। अब आपको जो ए क्रॉस ए बनेगा उसमें से वो कम से कम वो एलिमेंट लेने हैं, एटलीस्ट ध्यान रखना कौन से, जिनका खुद से रिलेशन है, वो लेने ही लेने पड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट आता है तब भी वो रिफ्लेक्सिव है। बट वो जो सेट ए में एलिमेंट दे रखे 1 2 3, इनका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वो एलिमेंट तो लेंगे। मतलब क्या हुआ, देखिए R1 1 1 2 2, ये सॉरी क्या है यहाँ, हाँ 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव है नहीं है, आइडेंटिटी है नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है कि इसमें ए में क्या एलिमेंट है 1 2 और 3 है, तो 1 1 की एंट्री होनी चाहिए है, 2 2 का भी होना चाहिए है। इसका मतलब आपने एक क्रॉस ए में 3 3 का और लेना था यहाँ, क्योंकि ठीक समझ में आ रहा है कि हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट्स अपने आप से रिलेशन रखना चाहिए, कांटेक्ट में आना चाहिए हर एक एलिमेंट, तब लेंगे। इसलिए ये नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं है। यहाँ देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1 2 3। 1 का 1 से कॉन्टैक्ट है, 2 का 2 से कॉन्टैक्ट है, 3 का 3 से कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट कैसे आ रहे हैं? ये कुछ रूल्स दिए होंगे, हम बताएंगे क्वेश्चन आएगा तब। यस रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये एलिमेंट, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। ये देखिए नंबर 3 एग्जाम्पल देखो, तीसरा R3 मैं वहीं से ले रहा हूँ, ए क्रॉस ए से ही। तो ए क्रॉस ए में लिया 1 1, ठीक है, 2 2 लिया, ठीक है, 3 3 लिया, ठीक है, 1 3 लिया, ठीक है। अब ये देखना है क्या रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और फिर देखना आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है आपको, सिर्फ 1 1 है सर, क्योंकि आपके पास ए में कितने एलिमेंट है 1 2 और 3, तो 1 का 1 से कॉन्टेक्ट देखना है, 2 का 2 से देखना है, 3 का 3 से देखना है। फालतू आ गया आ जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कम एटलीस्ट जो एलिमेंट आपके पास सेट ए में दे रखे हैं उनका रिलेशन अपने आप से होना चाहिए, बस ये देखना है। फालतू आ रहा है आ जाने दो।
तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो आ रहा है लेकिन आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ लिखा था इट सेल्फ ओनली। यहाँ क्या लिखा है मैंने, देखो, if a relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related under कोई condition to itself। बस यहाँ मैंने itself only नहीं लिखा, मतलब अपने आप से ही उनका रिलेशन होना चाहिए। फालतू की कोई एलिमेंट आते हैं तो आ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा वो, लेकिन वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसमें यहाँ बनाया हमने कि अगर मान लीजिए ए का कोई एलिमेंट ये है तो इंप्लाइज करता है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर एक एलिमेंट ए का कॉन्टेक्ट आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 मैंने लिखा है, एक रिलेशन आज मैं जिसे रूल की बात कर रहा हूँ, देखो ये रूल है आपके पास ए ग्रेटर देन बी। अब इस रूल से हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए में रिलेशन बनाएंगे इस रूल से, ठीक है। तो ए और बी दो एलिमेंट है, क्लियर है, तो इस रूल से बनाएंगे। देखिए यहाँ लेकिन ए और बी दो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ तो बेचारा ए में से लेना है और बी भी ए में से लेना है, तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 दे रखा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे रिलेशन ये बनेंगे, देखो 1 1 बनेगा, क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या कह रहा है, 1 या तो बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा तो नहीं बराबर है, चलेगा। फिर क्या 2 1 करेक्ट है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये इस कंडीशन को ध्यान रखना, इस कंडीशन से मैंने एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही 2 3 3 1 3 2 और 3 3 लिख दिया। अब आपको क्या देखना है कि ये इस कंडीशन से मेरे पास रिलेशन जो बना उसके सारे एलिमेंट ये आ गए। अब इसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि 1 2 3 है, तो आप इसमें देखो क्या 1 1 है सर, 2 लिखा है 2 2 है, 2 2 है सर, 3 लिखा है 3 3 है सर, इसका तो ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको पास ध्यान रखना कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उनका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा है चलेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तो उसमें तो एग्जैक्ट वही एलिमेंट होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल दे रखा और कि आर रिलेशन है L1 L2 कोई लाइन है सच दैट L1 पैरेलल टू L2 और L1 L2 एक प्लेन में लाइन है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस है, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो क्या हो गया, यहाँ एक एलिमेंट ए लिखते हैं, यहाँ ए तो लेते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो ये बन गया एल, ये भी क्या बन गया एल, तो एल पैरेलल टू एल, यस बन जाएगा। सिमेट्रिक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ध्यान रखना, बोर्ड में क्वेश्चन आता है अक्सर। सिमेट्रिक रिलेशन मैंने वही बताया कि यहाँ पे जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो ए टू बी नहीं होगा, वो ए टू ए होगा या ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। अब देखिए क्या डेफिनेशन लिखिए, अ रिलेशन आर, यानी कि आपको बात ध्यान रखना कि ए क्रॉस ए जो आपके पास बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी में से ही रिलेशन बनते हैं, वो जो सारे जो रिलेशन है वो इसके सबसेट होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसी ए क्रॉस ए में से कुछ ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तब आपको कहेंगे वो सिमेट्रिक है। क्या कंडीशन है, क्वेश्चन कहता है एक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी द सिमेट्रिक इफ, ये आई डबल एफ लिख रहा है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, अगर ए और बी दो एलिमेंट है सेट ए में से, ध्यान देना इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट सेट ए में से हैं, क्लियर। अब आपके पास अगर उस रिलेशन के अंदर ए का बी से रिलेशन है, ध्यान देना, ए का बी से रिलेशन है, तो इसका मतलब फिर उसी रिलेशन के अंदर उसी रूल से बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन है आर में, ए और बी कनेक्ट हो रहे हैं रिलेशन के अंदर किसी रूल से, तो बी और ए भी कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, तो इसे कहेंगे सिमेट्रिक। लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो सिमेट्रिक होता है, ध्यान देना। अगर ए का कॉन्टेक्ट बी से है तो बी का कॉन्टेक्ट ए से होना चाहिए बस, लेकिन अगर ए का कॉन्टेक्ट बी से है ही नहीं तो बी का कॉन्टेक्ट ए से देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिमेट्रिक ही होगा। चलिए देखते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ है एक ए सेट मैंने लिया, एलिमेंट लिया 1 एंड 2, अब मैं मान लो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, क्या बन गया ए क्रॉस ए, कितने बनेंगे इसके अंदर 4 बनेंगे, ठीक है, दो एलिमेंट है 4 बनेंगे, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ए क्रॉस ए में 4 आ गया। अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे लो जिसमें ए बी लो और बी ए बी लो, मैंने क्या करा देखो, इसमें से मैंने क्या कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बनते हैं ना, और उसमें से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिए मैंने, जैसे मैंने यहाँ से एक तो लिया 1 2, देखिए 1 2, और फिर मैंने लिया 2 1, देखो ये सिमेट्रिक है। क्यों है सिमेट्रिक, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ध्यान रखना, तो 2 1 भी लिया मैंने, इस है आपके पास। यहाँ देखो 1 1
1 2 2 1, 1 1 तो 1 1 तो 1 1 ही होगा, उस उल्टा करेंगे तो 1 1 ही बनेगा। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, करेक्ट, ये भी आपका सिमेट्रिक है। यहाँ देखिए ये लिखा हमने 2 2 चलेगा, तो 2 का 2 2 2 ऐसे लिखेंगे, इसको एक रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लिखते ना सेट्स में, 2 2 तो मतलब यही बनेगा। 1 2 है राइट, 2 1 करेक्ट हो गया। यहाँ देखिए 1 1 होने दो, 2 2 होने दो, क्योंकि सेम टू सेम में से कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 है, अब यहाँ देखना आपके पास क्या आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये तो ए ही था भाई, ये तो ए ही था, ए को नहीं देखना, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अगर ए बी है तो फिर बी ए होना चाहिए, तो आपके पास क्या लिखा है यहाँ 1 3 लिखा हुआ है, 1 3। तो अगर 1 3 आपके पास ये ए है, ये बी है, तो ए बी आ गया आपके पास, तो अब बी ए है क्या यहाँ, यानी कि 3 1 है क्या इसके अंदर, इसमें जो आपने सेलेक्ट किए थे एलिमेंट, इसमें 3 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। समझ में आ रही बात, क्लियर, क्योंकि 1 2 अगर है इसमें तो क्या होना चाहिए, ये तो 1 3 है ये, है ना, यस सॉरी 1 2 है ये, हाँ 1 2 है, 1 2 है तो क्या होना चाहिए 2 1, करेक्ट है रिलेशन ये, ठीक है। अगर ये गलती से ये लिखा होता, यहाँ ये 1 2 ना लिखकर ये लिखा होता 1 3 लिखा होता, और 1 3 के साथ साथ फिर ये क्या लिखा था 2 1, तब ये सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ए बी आपके पास मिल गया, तो इसका रिवर्ट यानी बी ए इसके अंदर नहीं है, तब उस कंडीशन में ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है, चलिए ध्यान देना, ए बी हो तो बी ए की तलाश करनी है, अगर ए बी हो ही नहीं तो बी ए की तलाश की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक ही होगा वो। जैसे यहाँ मैंने बताया आपको कि ए का 1 का अगर 2 से रिलेशन है तो फिर 2 का 1 से भी होना चाहिए, ये कहने का मतलब है, वेन डायग्राम से बताया मैंने, अगर 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी उसमें रिलेशन होना चाहिए, अगर 2 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर है, यहाँ तो फिर हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल लेकर। तो नेक्स्ट देखिए अपन ट्रांजिटिव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बेटा 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ट्रांजिटिव में क्या करना है आपको, ए का बी ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं, ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये कोई रिलेशन जो आपके पास ए क्रॉस ए बनाया उसमें से एलिमेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें ए का रिलेशन बी से हो और इस बी का रिलेशन किससे हो, सी से हो, तो आपको वो एलिमेंट और सेलेक्ट करना है जिसमें ए का रिलेशन सी से होगा, तभी वो क्या बनेगा ट्रांजिटिव। अगर वहाँ से आप ए क्रॉस ए में से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट लेते हो तो वहाँ ऐसे एलिमेंट लेना है कि अगर ए बी लिया आपने और बी का रिलेशन सी से लिया तो फिर आपको वो एलिमेंट और सेलेक्ट करना है जिसका रिलेशन ए से सी से हो, तभी वो ट्रांजिटिव बनेगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, ए बी है, अगर कोई रिलेशन दे रखा है उसके अंदर आपके पास ए बी एक एलिमेंट है और बी सी एक एलिमेंट है, तो फिर आपको ए सी का होना जरूरी है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर कहीं ए बी है और बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी को देखने की जरूरत नहीं है, वो भी ट्रांजिटिव होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एक सेट ए है 1 2 3, किसी भी रूल से मान लीजिए मैंने रिलेशन R1 बनाया 1 2 2 3 1 3, तो देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो यानी बी आपका 2 है, तो देखो यहाँ बी दोबारा मिलेगा 2, तो 2 का किससे हो गया, 3 से हो गया। अगर आपके पास देखो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो अब आप जरूरी है कि आपके पास ए सी होना चाहिए, यानी 1 3 आपको लेना पड़ेगा वहाँ से, तभी ये ट्रांजिटिव बनेगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 1 1 लिखा, ए दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या लिखा है 2 2 है, चलो 3 3 है, चलिए। अब यहाँ देखिए 1 2 है और 2 3 है, अब देखिए ए बी 1 2 2 3, अब आपके पास 1 2 और 2 3 है, इसका मतलब आपके पास ए बी है और बी सी भी है, तो 1 3 आपके पास होना जरूरी है क्या, यस है 1 3, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। क्लियर, कोई दिक्कत है, इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है ना, ये बातें बताएंगे। एक चीज़ और बतानी है आपको, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट का। इक्विवेलेंस रिलेशन तो कुछ नहीं है बेटा, जो पहले रिलेशन था, जैसे आपके पास है रिफ्लेक्सिव, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल देखिए कि आपके पास कोई रिलेशन दे रखा है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 एंड 3 3, इस रिलेशन को देखिए अब आप, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, यस सर, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 का 1 से कॉन्टेक्ट है, 1 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, रिफ्लेक्सिव है, राइट, ये आइडेंटिटी भी है। ठीक, अब कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल सिमेट्रिक भी है। कैसे, मैंने कहा ए बी हो तो बी सी देखना है ना भाई, ए बी तो यहाँ है ही नहीं तो बी सी की जरूरत क्या है, समझ में आया, नहीं सॉरी, ए बी हो तो बी ए देखना है, सिमेट्रिक में ये तो था ए का बी से रिलेशन है तो बी का ही से देखना है, या ए बी है ही नहीं तो बी ए देखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, ए का बी से होना चाहिए और बी का सी से होना चाहिए, तब ए सी की तलाश करनी है, तो ए का बी से है क्या, कहीं देखो ए 1 1 ही आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ ए बी बी सी है ही नहीं,
अगर ए का वांटेड बी से हो तब बी से सी सा भी होना चाहिए, बी का सी से भी, और फिर ए का सी से देखना है, वो भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं वो चीज़, इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, बाय। फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।